सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 78वें नंबर के श्लोक को, और इसमें अपध्यान का स्वरूप बताया गया है। तो पिछले दो श्लोकों में हमने दो अनर्थदंड को समझा, अब ये तीसरा है अपध्यान। तो अपध्यान क्या कहलाता है, तो वो इसमें बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पहले नंबर कि कैसे बताया गया है। तो श्लोक है वध बंध बंधच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च। वध बंधच्छेदादेर, ठीक है, देर ये रा ऊपर लगा है, देर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदाः। आध्यानमपध्यानम वदबन्धच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासने विशदाः। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से हम बता दें आपको, राग और द्वेष, इसके कारण से जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति बनती है, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं, उसको बताया गया है। राग के कारण से क्या सोचते हैं, द्वेष के कारण से क्या सोचते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है, वध अर्थात वध करना, किसी को जान से मारना। बंध बांधना, किसी को सांकलों में रस्सियों से बांध देना। और छेद, छेद मतलब उसको काटना पीटना, नाक कान छेदना, या फिर जान से नहीं मारना लेकिन चाकू से उसको घायल करना, ये सब आ जाएगा इसमें। ये सब कैसे करना, द्वेषात, द्वेष के कारण से, अर्थात द्वेष के कारण से किसी को बांधना, मारना, या फिर उसके साथ उसको काटना पीटना, ये द्वेष के कारण से ऐसे कार्य करना। और रागाच्च, और राग से परकलत्रादेह, परकलत्र पर स्त्रियों को, पर स्त्रियों का, आध्यानम अर्थात ध्यान करना, स्मरण करना, बार बार उनके बारे में सोचना। द्वेष के कारण से किसी को बांधना, मारना, काटना पीटना, और राग के कारण से पर स्त्रियों को। अब चूंकि ये अणुव्रत की बात हो रही है, अणुव्रत की चर्चा चल रही है, अणुव्रति की बात हो रही है, तो अणुव्रत अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी सारी स्त्रियों से मोह त्यागना होता है, उसके प्रति वह गलत भावना नहीं रख सकता। तो यहाँ पर कलत्र कहा है, अर्थात दूसरी स्त्रियों का यदि वो ध्यान करता है, उसको यहाँ पर माँ के बाद आ निकलेगा, माँ में से, तो अपध्यानम आ जाएगा। शासति जिन शासने विशदाः, जिन शासन में अर्थात जिन आगम में, विशदाः जो विशद बुद्धि वाले लोग हैं, जो गणधर आदिक देव लोग हैं। विशद का अर्थ यहाँ पर गणधर आदिक देव कहा है। ठीक है, हर श्लोक में एक नया नया शब्द दिया है। विशद का मतलब होता है जो एकदम उत्कृष्ट लोग हैं, निपुण है, जैसे यहाँ निपुण लिखा है, निपुण लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे गणधर आदिक हमारे जो आचार्य हैं, वो ऐसे उन आचार्यों ने जिन शासन में अपध्यानम शासति, अपध्यान शासति मतलब कहा है। किसको अपध्यान कहा है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपध्यान कहा है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते। नीचे लिखा है, देखो, द्वेष के कारण किसी के मर जाने, बंध जाने अथवा अंगोपांग के सिज जाने आदि का, और राग के कारण से परिस्त्री आदि का आध्यान अर्थात बार बार चिंतन करना, सो अपध्यान नाम का अनर्थदंड है, ऐसा जिन शासन के ज्ञाता पुरुष कहते हैं। तो ये यहाँ पर करने की बात नहीं हो रही, ये केवल सोचने की बात हो रही है। इस प्रकार का सोचना भी अनर्थदंड है।
और जो वृत्ति होगा वो अपने मस्तिष्क में भी, दिमाग में भी इन चीज़ों को नहीं लाएगा। देखो विशेषार्थ में लिखा है अपकृष्ट ध्यानम अपध्यानम। इस ठीक है, राग के वशीभूत होकर पर स्त्री आदि का ध्यान होता है और द्वेष के कारण किसी के मर जाने का, बंध जाने का, छिल जाने का विचार होता है। ठीक है, यह सब अपध्यान है। ठीक है, और मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। किसी की हार जीत विचार भी इस अपध्यान में आता है, देख लीजिए। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं कि यदि आप वृत्ति हो गए हैं, जो वृत्ति हैं ना, वो क्रिकेट मैच नहीं देखेंगे, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, ये जितने भी मैच होते हैं नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें हम भले ही अपने देश का हम सोचते हैं, लेकिन हम ये मन में लाते हैं कि ये जीत जाए और ये हार जाए। तो जो अनुवृत्ति है वो किसी की हार जीत के बारे में नहीं सोचेगा, चाहे वो अपना हो या अपने देश का हो, अपनी जगह कोई भी हो, किसी के बारे में नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यदि वो सोचता है, विचार करता है, तो ये अनर्दंड कहलाएगा। उसे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उसे उसको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पर पूरा हुआ। चलिए आज एक ही श्लोक रहने देते हैं। जय जिनेंद्र।